चाहते हैं। हम सोचते सबसे ज्यादा प्रार्थना क्या मेरे लिए ही करूँ, क्या करूँ? आप लोग एक गुप्त राज पता होना चाहिए। क्या? एक गुप्त राज में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो प्रार्थना हमारे जीवन को कैसे बदलता है। अगर हम प्रार्थना जो नहीं करते वो कितना अभागा है, और जो दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते वो तो और भी अभागा है। हालेलुया। हम सोचते मैं मेरे लिए फुर्सत नहीं मिलता तो हम दूसरे के लिए क्या करेंगे प्रार्थना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये राज जान लो, आज से आप दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाओगे। आमीन। देखो परमेश्वर ने यह क्या, याकूब का हम खोलेंगे, याकूब का 5 का हम 16 देखेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या बोला? बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के सामने पहले क्या करना चाहिए? पाप को मान लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये छोटे छोटे परमेश्वर की राज को पता ही नहीं है। परमेश्वर की राज को अगर आपके दिल में पता हो जाए ना, वचन की जो मेन परमेश्वर का मकसद क्या है। हम तो दूसरे के सामने अपने आप को बड़ा टैलेंटेड दिखाना चाहते हैं, हम दूसरे के सामने बड़ा अपने आप को धर्मी दिखाना चाहते हैं, हम दूसरे के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा आराधना स्तुति करने वाला, वचन प्रचार करने वाला, सेवा करने वाला दिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है जी, एक दूसरे के सामने पाप को मानो। क्या मान लो? तो ये जब वचन हमारे जीवन में इस भेद को कैसे खोल रहा है परमेश्वर, देखो। अगर हम एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लेते तो परमेश्वर कहता है तुम चंगे हो जाओगे। हमें आज चंगाई क्यों नहीं मिलते? हम दूसरे के आगे नम्र नहीं होना चाहते। जो दूसरे के आगे नम्र होता है वो परमेश्वर के आगे भी नम्र हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक क्या है, एक हथियार है। हम सोचते हमारी हथियार सिर्फ क्या है, तलवार से मार देंगे, गाली से मार देंगे, लड़ाई से मार देंगे। नहीं मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को जब मान लेंगे हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो गलतियों को मानना कितना ज्यादा जरूरी है, सोचो। अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए खुदावन नहीं कहा, अगर तुम धर्मी हो, आप मैं धर्मी हो, परमेश्वर जांच लेंगे सच में हम धर्मी है कि नहीं। हालेलुया। जब हम अपने आप को पाप को मान लेंगे तो परमेश्वर का तू धर्मी है। आमीन। जब अपने आप को पाप को जब हम मान लेंगे तो परमेश्वर का तू धर्मी है। यहाँ पे याकूब क्या लिखा है, याकूब की 5 की 16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिसे तुम चंगे हो जाओ। हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मैं अभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करवा रहा हूँ। क्यों? इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि जो हम सोचते ना हमें इस बीमारी से चंगी हो जाए, इस प्रॉब्लम से चंगी हो जाए, इस गरीबी से चंगी हो जाए, हम सब चाहते हैं। आज से आप एक दूसरे की दूसरे गरीब भाई को ढूंढो, बीमार भाई बहन को ढूंढो, जिसका शादी तुम चाहते हो मेरा अच्छे घर में शादी हो जाए, तो अच्छे ऐसे लड़की को ढूंढो जिसका शादी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। जिसके पास घर नहीं है उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो, तुम अपने आप चंगे हो जाओगे। आमीन। अपने आप चंगे हो जाओगे, अपने आप तुम्हें घर मिल। दूसरे के लिए हमें क्या बोला जा रहा है? प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है बाइबल की अकॉर्डिंग। जब इसलिए हम सबको प्रार्थना करवा रहे हैं। हम सोचते जब तक मैं मेरे लिए अच्छे से प्रार्थना ना कर लूं शायद मेरा छुटकारा नहीं हो जाएगा। नहीं, अगर हम दूसरे के लिए अच्छे से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय, आप लोग छुटकारा हो जाओगे। हालेलुया। आप दूसरे के लिए बड़ी बोझ के साथ आंसू भाव अगर प्रार्थना करोगे तो आपका वो सारे उसका तो छुटकारा होगा ही होगा, इस साथ में आपका जीवन में बड़ी मिराकल आ जाएगा, बड़ी चंगाई आपके जीवन में आ जाएगा। आमीन। तो आज से अब जान लो हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के सामने अपने पाप को मान लेना चाहिए। परमेश्वर में गहरी बात है, शैतान आपको बोले तू उसके सामने अपनी गलती को मान लेगा ना, तू तो छोटा हो जाएगा, तुझे तो और तुझसे जानने लग जाएगा, तुझे तो और बेकार समझने। ये शैतान का काम है मेरे प्रियो। शैतान आपके कान में जीवन में फुसफुसाता है। शैतान का कभी सुनो नहीं, क्योंकि बाइबल की वचन को सुनना है। नहीं, अगर मैंने उनके जीवन में कोई दोष लगाया, उनके जीवन में उनको दुख दिया, अगर उनके लाइफ में कुछ हानि पहुंचाया, तो हमें एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लेना है। आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा था अगर दूसरे के सामने तो गलतियों को मान ले तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? चंगा कर दूंगा। अगर हम दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लेंगे
तो हम चंगे हो जाएंगे। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। शैतान करेंगे तू अपने लिए प्रार्थना कर, अपने बच्चे हैं ना। तो कितने लोगों को मैं बोलती हूँ जो दूसरे के, अरे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिलता, मैं दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करूँ। लेकिन वो ये भेद को नहीं जानते। अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम खुद व खुद चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर के वचन क्या है, पावरफुल वचन है। उसने कहा मेरे मुख से जो निकला है जब तक वो पूरा नहीं होगा मेरे पास नहीं लौटेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 5:16 में, तुम एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो और एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, तो तुम खुद ब खुद चंगे हो जाओगे। आमीन। बहुत सालों से हो सकता है हम बीमार में पड़े हैं, बहुत सालों से हो सकता है हम बहुत सारे कष्ट में पड़े हैं, हम उस चीजों से चंगे नहीं हो पा रहे, लेकिन आज इस वचन की भेद को जान लो, ताकि प्रभु इस वचन के भेदों के जरिए आप लोगों के जीवन में आशीष देगा। हमें आप लोगों के क्या करना है, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मानना है, एक दूसरे के सामने एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। तुम्हें खोजना है तुम किस चीजों में पड़े। आज बहुत सारे परमेश्वर की दास और दासी लोग इतने बड़े बड़े मिनिस्ट्री आज ऊंचे पे क्यों चढ़ रहे, मालूम है? वो लोग प्रार्थना के लिए मिनिस्ट्री खोल के रखा है। वो लोग प्रार्थना के लिए, जो हमारे यहाँ कॉल करे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया जाए, इसलिए तो मिनिस्ट्री इतना बढ़ रहा है। आमीन। आपकी जिंदगी में इसलिए बढ़ाई होगी, इसलिए आप ऊंचे पे उठोगे जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। आपको लग रहा है ये भाई दारू पीने वाला है, तो आप देखकर उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। आपको लग रहा है ये बहन बड़ी लड़कू है, आप उसको देखकर प्रार्थना करना शुरू करो। आपको देख रहे इसकी परिवार में ऐसे गड़बड़ी है, व्यभिचार में फंसा पड़ा है इसका परिवार, अब अपने परिवार को छोड़कर उस परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। आपकी परिवार अपने आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान बोलता है तू खुद करेगा, तू तेरे लिए करेगा तभी तुझे मिलेगा। परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह का अपने लिए जीने के लिए धरती पे आया। हमेशा यीशु मसीह को फॉलो करो मेरे प्रियो। यीशु मसीह अपने लिए इस धरती पे जीने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह हम सब के लिए इस धरती पे आया, जन्म लिया हम सब के लिए, मरा भी हम सब के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म लिया हम सब के लिए, मरा भी हम सब के लिए। इसलिए आज जो हम इस धरती पे हम जो प्रभु के लिए, जो इस पे प्रभु ने हमें जो बुलाया है, तो हमारा बुलाया जाना है कि हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। जैसे यीशु मसीह हम सब के लिए आशीष बना, हम भी एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को अपने आप को बड़ा टैलेंटेड ना समझाकर, अपने आप को नम्र समझकर, तब अब जैसे आप एक दूसरे के सामने अपने आप को नम्र बनेंगे, एक दिन वो आपको हंसी में उड़ाएगा, तो दूसरे दिन ठट्टे में उड़ाएगा, अरे ये तो ऐसा, इसका तो कोई बुद्धि नहीं, देख हमेशा गलती मानता रहता है, हमेशा ऐसा, इसका शायद बुद्धि नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपकी इस वचन के अनुसार जो आप कर रहे हो ना, परमेश्वर जानता है नहीं, वो इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि मेरे वचन को मान रहे हैं। इसको मैं चंगा करूं, इसको इस विपत्ति से छुड़ाऊं, इसको मैं इस बीमारी से छुड़ाऊं, इसको मैं इस गरीबी से छुड़ाऊं, इसको मैं इस प्रॉब्लम से मैं उसको छुड़ाऊं, क्योंकि मेरे वचन को मानकर एक दूसरे के सामने गलतियों को मान रहे, इसलिए लोग इसको ठट्टे में उड़ा रहे हैं, लोग इसको गलत मान रहे हैं। मेरे प्रिय, हम बहुत बार शैतान बोलते तुझे तो ठट्टे में उड़ाएगा, उड़ाने दीजिए। तुझे तो लोग गलत सोचेगा, सोचने दीजिए। तुझे तो लोग निर्बुद्धि सोचेगा, सोचने दीजिए। मैं मेरे परमेश्वर की वचन को फॉलो करूंगा, मैं तेरे वचन को फॉलो नहीं करूंगा। शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया और हमारे लिए ही मरा, तो जैसे यीशु मसीह हमारे लिए ये हमारा आशीष का कारण बना, हम भी एक दूसरे के लिए क्या करें, आशीष का कारण बने। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए अपनी गलती को एक दूसरे के आगे जो भी गलती हो रहा है मान ले, ताकि खुदावन जो ब्लेसिंग हमारे जीवन में देना चाहता है। क्योंकि एक दूसरे के सामने जब हम गलतियों को मान रहे, मालूम है क्या होता है, हम अपने आप को नम्रता को दिखाते हैं, हम अपने आप को बड़ा टैलेंटेड नहीं दिखा रहे, बड़ा झुका हुआ को दिखाता है। और जो फलदारी वृक्ष होते हैं वो झुके हुए होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फल लगते हैं, और वो फल वृक्ष क्या खुद खाते हैं, वो फल दूसरे खाते हैं। तो बहुत जिसमें फल लगता है, फल के कारण वो वृक्ष झुक जाता है। तो हमारे अंदर झुका हुआ होना है, एक दूसरे के सामने अपराध को मान लेना है, एक दूसरे को खोज कर उसकी प्रॉब्लम क्या है हमें प्रार्थना करना है, ताकि हम जरूर चंगे हो जाएंगे। हम इस बात में विश्वास करते, यकीन करते, इसलिए आज हम एक दूसरे के लिए हमेशा कुछ दिनों से आप लोगों को
प्रार्थना करा रहे और हम सोच रहे थे ये वचन आप लोगों के सामने दो ताकि आप लोग आत्मिक लाइफ आप लोगों को और ज्यादा ऊंचे पे उठाए। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग इस वचन के जरिए खुदावन सबको आशीष दे, सबकी जिंदगी को बदल दे और हम सच में आज से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के आगे अपनी गलतियों को मान ले। अगर खुदावन ने आपसे बातें की तो यीशु के नाम से वचन जब कोई बात में भी सुनेगा, परमेश्वर उनको भी ब्लेसिंग दीजिए, इस वचन के अनुसार उनकी जिंदगी को भी बदल दीजिए ताकि जो आशीष आप वायदा प्रतिज्ञा आपने हमारी सबके विश्वासी भाई बहन के लिए किया है, जो इस वचन को मानेगा विश्वास करेगा वो भी ब्लेसिंग के हकदार हो, वो भी उस आशीष को पाए, वो भी इस वचन को मानते पिता, वो भी जैसे जिसको जो आशीष आपने उसके लिए रखा, हम सब के लिए रखा, वो हम सब को मिलने पाए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते उधर करता है यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते। आमीन आमीन आमीन।